हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड की सेकंड एक्सरसाइज। देखो, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। जैसे हम क्लास 12th में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाया करते थे रो पर, कॉलम्स पर, इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। कुछ एक उनमें से एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपके पास देखिए कि किस तरह से थी कि हमारे पास कोई रो थी, हमने उसे किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर दिया, या फिर कि मेरे पास कोई रो थी, मैंने उस रो को जो है किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। या ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास कोई रो थी, आपने उस रो के अंदर जो है कोई दूसरी रो ऐड की और किसी स्केलर से उसे मल्टीप्लाई करने पर। तो इस तरह से हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते थे। अब ये रो पर लगते हैं, इसी तरह से हमारे पास कॉलम्स पर भी ऑपरेशंस लगते थे कि जैसे हमने जो है कि इन्हीं दो कॉलम्स को यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया, ये आपके पास, या आपके पास कोई कॉलम था, मैंने जो है उस कॉलम को किसी कांस्टेंट से जो है मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर कि उसी कॉलम के अंदर जो है आप किसी स्केलर से किसी दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर रहे हो। तो ये आपके पास यहाँ पर रो और कॉलम पर लगने वाले एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे। अब देखो कि इन्हें हम जो है और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो है दोनों रोज को इंटरचेंज किया, तो मैं इसे और कैसे लिख सकती हूँ कि यहाँ पर आर मैंने लिखा, आई लिखा और कोमा जे लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों रोज मैंने इंटरचेंज की। अब आगे आपके पास कि ये रो थी, इसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो इसे आप लिख सकते हो कि आर आई और यहाँ पर ब्रैकेट में के, कि हमने जो है इस रो को के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास नेक्स्ट इसे कि आर आई, यहाँ पर कोमा लगाकर आपको जे डालना है और इधर आपको लिखना है कि जो आईएथ रो थी, हमने जो है उसमें जेथ रो ऐड की, उसे किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से जो ये आपके पास कॉलम वाले हैं, इन्हें भी आप लिख सकते हो कि ये सी आई कोमा जे, इसे आप लिख सकते हो सी आई और यहाँ मल्टीप्लाई में के, और इसे आप लिख सकते हो कि ये सी आई, यहाँ पर कॉमा, आपने यहाँ पर जे लिखना है और ब्रैकेट में इधर मल्टीप्लाई में के। तो इस तरह से हम इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को शो कर सकते हैं। अब कुछ एक एग्जांपल देखिए इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर। देखो, जैसे सेकेंड एग्जांपल ही है यहाँ पर कि अप्लाई द फॉलोइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू द मैट्रिक्स दिस, कि आपको जो है इस मैट्रिक्स पर ये सभी एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करें तो उन्होंने लिखा R2,3, मतलब कि हमें रो पर ऑपरेशन लगाना है और सेकेंड और थर्ड रो को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। कि आपको ऐसे दिया कि R2 रो को आपको इंटरचेंज करना है R3 से, चेंज कर देते हैं तो देखो क्या होगा। फर्स्ट रो तो कि 1 + आयोटा 0 2 आयोटा 3, ये तो हमारे पास सेम रहेगी। अब पहले हमारे पास थर्ड रो आ जाएगी यहाँ पर, तो ये 4 5 3 आयोटा 0, और सेकेंड रो आपके नीचे तो 0 आयोटा 5 और 6। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ऑपरेशन लग जाएगा। इसी तरह से सेकंड की अगर आप बात करो तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि कॉलम पर ऑपरेशन लगेगा और ये 1 और 2 दिया, यानी कि हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करना है सेकंड कॉलम के साथ। ये भी आप यहाँ पर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट कॉलम की जगह हमें रखना है सेकंड कॉलम, तो 0 आयोटा यहाँ पर 5, आगे 1 + आयोटा 0 4, हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और बाकी जो थर्ड और फोर्थ कॉलम थे इन्हें जो है हमने इसी तरह से लिख दिया कि ये 3 6 0। तो इस तरह से आप अपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा सकते हैं। थर्ड में इन्होंने आपको देखिए क्या कहा था कि जो फर्स्ट रो है उसको हमें क्या करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई। तो ये कि फर्स्ट रो पर आपका ऑपरेशन लगेगा आयोटा इंटू R1। फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उन सबको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि कॉलम पर ऑपरेशन लगेगा सेकेंड कॉलम पर और ब्रैकेट में दिया 3, मतलब कि सेकेंड कॉलम पर आपके पास क्या ऑपरेशन लगेगा कि उसे जो है आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से अब अगर आप फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने लिखा कि रो ऑपरेशन लगेगा फर्स्ट थर्ड रो पर और ब्रैकेट में यहाँ लिखा है 2, मतलब कि फर्स्ट रो पर कैसे ऑपरेशन कि फर्स्ट रो में ऐड होगा 2 टाइम्स रो 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही सिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने लिखा 3 2 और यहाँ पर आयोटा, मतलब कि थर्ड कॉलम पर आपका ऑपरेशन लगेगा
तो ये C3 यहाँ पर प्लस में आयोटा इंटू C2 आपके पास हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है ये ऑपरेशंस लगा सकते हैं। अब आगे आपके पास कुछ एक डेफिनेशंस है पहले कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारे पास देखिए क्या होती है। देखो कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, दो मैट्रिक्स ए और बी को आप इक्विवेलेंट कब कहेंगे? इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय अप्लाइंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। कि दो मैट्रिक्स को आप जो है इक्विवेलेंट कब कहते हैं? जब एक मैट्रिक्स को हम दूसरी मैट्रिक्स से डिराइव कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपको एक बी मैट्रिक्स दी थी, ये 1 2 3 और 4 आपको ये दिया था, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसकी फर्स्ट रो पर ऑपरेशन लगाया कि R1 में मैंने क्या किया है, 2 टाइम्स R2 ऐड कर दिया। तो देखो ये आपके पास यहाँ पर एक नई मैट्रिक्स आएगी, मैंने मान लीजिए उसका नाम दिया A। अब यहाँ पर फर्स्ट रो में आपको 2 टाइम्स R2 करना है। पहले तो इसे 2 टाइम्स करोगे, 3 इंटू 2 करोगे, आपके पास क्या आएगा 6। 6 में 1 ऐड किया तो वो क्या हो गया 7। इसी तरह से यहाँ पर कि 4 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 8। 8 में आप ये 2 ऐड करेंगे, आपके पास 10 आएगा और नीचे 3 और 4 इसी तरह से। तो यहाँ पर आपके पास जो ए और बी मैट्रिक्स होंगी वो दोनों क्या हो जाएंगी इक्विवेलेंट, और इसे हम इस तरह से शो करते हैं कि मैट्रिक्स ए जो थी हमारे पास वो मैट्रिक्स बी से आई है। कैसे? जब हमने बी पर जो है कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए। यहाँ पर बोला है ना कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने पर आपको मिलती है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के भी आपके पास दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है आपके पास की रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और एक आपके पास आएगी यहाँ पर कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। देखिए रो इक्विवेलेंट क्या कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, कि ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, देन ए इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स बी, कि ए को हम बी से रो इक्विवेलेंट कब कहेंगे? इफ ए कैन बी ऑब्टेन्ड by applying in succession a finite series of elementary row operations on B, कि B पर रो के अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएं और उससे हमें कोई मैट्रिक्स A मिल रही है तो A और B को आप रो इक्विवेलेंट कहेंगे। जैसे हमने जो ये यहाँ पर एग्जांपल किया, आप देखेंगे कि ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का ही है, क्योंकि B पर जो है हमने रो में ऑपरेशन लगाए थे जिससे हमें मैट्रिक्स A मिली थी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये A और B हमारे पास क्या हो जाएंगी, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएंगी। इसी तरह से सेकेंड आपके पास क्या है, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में क्या होगा कि हम जो है कॉलम ऑपरेशंस लगा देंगे, कि किसी मैट्रिक्स बी पर हमने कॉलम ऑपरेशंस लगाए जिससे हमें मैट्रिक्स ए मिली, तो वहाँ पर ए और बी को आप कॉलम इक्विवेलेंट बोलोगे। और जैसे कि स्पेसिफिक होता है रो इक्विवेलेंट, कॉलम इक्विवेलेंट, तो इन्हें आप ऐसे लिख सकते हो कि ए इक्विवेलेंट है बी के और ये आपके पास सी की ये कॉलम इक्विवेलेंट है। जैसे पीछे आपके पास रो था तो ए और बी आप यहाँ पर लिख सकते हैं आर, कि ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास रो इक्विवेलेंट हो। अगर इसका आप एग्जांपल देखो तो ऐसे ही 1 2 3 और 4, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स थी। मैंने यहाँ क्या किया, फर्स्ट कॉलम पर ऑपरेशन लगाया, सिंपल लगा दिया मैंने कि फर्स्ट कॉलम में मैंने सेकेंड को ऐड किया। तो ये कि अगर आपके पास कोई बी मैट्रिक्स थी तो हमारे पास एक और नई मैट्रिक्स ए आएगी यहाँ पर, कि फर्स्ट में सेकंड कॉलम को ऐड करना है, तो 1 + 2 आप करेंगे 3, और ये 3 और 4 जब इन्हें आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपके पास 7 आ जाएगा, ये 2 और ये 4। तो ए मैट्रिक्स हमें कहाँ से मिली, बी से मिली, जब बी पर हमने जो है कॉलम ऑपरेशन लगाए। तो ये दोनों आपके पास यहाँ पर कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हो गई। अब आगे देखिए, आगे आपके पास है रो एक्लन, और इसी तरह से आपके पास आएगी कॉलम एक्लन मैट्रिक्स। देखिए हमारे पास क्या होता है कि एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A इज कॉल्ड रो एक्लन, कि एक m क्रॉस n मैट्रिक्स A को आप रो एक्लन मैट्रिक्स कब कहेंगे, अगर ये इन 3 कंडीशंस को यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। अब वो कंडीशंस कौन सी है हमारे पास, देखते हैं चलिए। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज यूनिटी, कि हर एक रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा। देखो पहले एग्जाम्पल से साथ साथ चलते हैं यहाँ पर, कि आपको ये एक मैट्रिक्स दी थी है ना, इस मैट्रिक्स में ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पर रो है। आप देखोगे कि जैसे फर्स्ट रो है, सबसे फर्स्ट ही जो एलिमेंट है आपके पास ये यूनिटी है, 1 है हमारे पास। हम सेकेंड रो देखेंगे तो जो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट है
वो आपके पास यहाँ पर क्या है 1 है। फिर उन्होंने यहाँ पर यही बोला है कि जो सबसे पहला आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो हमेशा यूनिटी होगा। अगर आप उससे पहले कोई और एलिमेंट लिख रहे हो तो वो हमेशा जीरो रहेगा। जैसे आप इस थर्ड रो में देखो कि इन्होंने नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर लिखा है और इससे पहले जो भी दो एलिमेंट्स लिखे दोनों आपके पास क्या थे, जीरो थे। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड में इन्होंने क्या बोला कि द नॉन जीरो रो प्रीसीड द जीरो रोज, कि जो नॉन जीरो रो होंगी वो जीरो रोज से पहले आएंगी। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, एक जीरो रो है कि सभी एलिमेंट जीरो हैं। ये आपके पास आप देखोगे कि ये एक नॉन जीरो रो है कि हमारे पास 1 और 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो नॉन जीरो रोज होंगी वो पहले आएंगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हमने लिख दिया 1 2 3 यहाँ पर, फिर आपने लिख दिया 0 0 0 और 0 1 2 लिख दिया। तो ये आपके पास यहाँ रो एक्लन मैट्रिक्स नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो ये 0 0 वाली रो है ये नीचे आनी चाहिए और ये वाली रो आपके पास ऊपर आनी चाहिए। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। थर्ड देखिए कि द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोस इन द सक्सीडिंग रो। क्या बोला कि एक रो में जैसे जो नंबर ऑफ जीरोस हैं लीडिंग एंट्री से पहले वो हमेशा कम होंगी उसकी सक्सीडिंग रो से। देखो जैसे ये रो ही थी यहाँ पर, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 1, अगली वाली में आप देखोगे तो क्या है 2 है। इन्होंने यही बोला है कि पिछली वाली पे अगर आप जाओगे ना तो वहाँ नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो क्या कम होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर बात करी, यहाँ पर कितने जीरोस है 5 है, यहाँ पर आपके पास 3 है, उसके बाद ऊपर आप देखेंगे 2 है और उसके बाद क्या है 1, फिर उसके बाद है ही नहीं। तो यही इन्होंने बोला कि नेक्स्ट रो से आपके पास पहले जो जीरोज होंगी वो हमेशा उससे कम रहेंगी। तो इस तरह से जब 3 कंडीशंस आपकी कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है तो उसे हम बोलते हैं रो एक्लन मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रो रिड्यूस्ड एक्लन। देखो कि रो एक्लन में भी आपके पास रो रिड्यूस्ड आएगा, तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी कि अगर एक मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने से पहले उसे जो है रो एक्लन फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। उन 3 कंडीशंस के साथ अगर कोई मैट्रिक्स ये 4th कंडीशन भी सेटिस्फाई करे तो आप इन्हें जो है रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म कहोगे। अब ये कंडीशन क्या है देखते हैं यहाँ पर कि ईच कॉलम विच कंटेन्स द लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो, कि हर एक कॉलम जिसमें उस रो की लीडिंग एंट्री होगी हैज़ ऑल द अदर एंट्रीज जीरो, कि बाकी सभी एंट्रीज वहाँ पर जीरो होंगी। देखो कैसे बोला कि हर एक कॉलम जिसमें उस रो के क्या है आपके पास लीडिंग एंट्री है। जैसे कि इस कॉलम की हम बात करें, देखो इस कॉलम के अंदर यहाँ पर इस रो की आपके पास क्या है, ये लीडिंग एंट्री है -2, सबसे पहले ये एंट्री है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर बाकी सभी जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी जीरो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ एक -2 ही है, उसके अलावा बाकी दोनों क्या है आपके पास जीरो। इसी तरह से अगर जो है हम यहाँ पर अगले कॉलम पर चलें कि ये थर्ड कॉलम पर चलें, आप देखो थर्ड कॉलम के साथ यहाँ पर आपके पास क्या आएगी सेकेंड रो। अब इस सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री आपके पास क्या है 1 है यहाँ पर, और आप देखोगे कि इस कॉलम में 1 के अलावा जो भी बाकी एंट्रीज हैं वो सभी क्या है जीरो है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो। तो ये फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री आपके पास क्या है 1 है और इस कॉलम में बाकी जो भी एलिमेंट्स है सब जीरो है। इसी तरह से सेकेंड कॉलम पर अगर आप चलें, सेकेंड रो पर आप यहाँ पर चलते हैं तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर क्या है 1 और बाकी सभी आपके पास क्या है यहाँ पर जीरो है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स होती है तो उसे हम क्या कहेंगे रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कि वो मैट्रिक्स आपके पास है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं कॉलम एक्लन मैट्रिक्स। देखो शुरू में आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि इतनी सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ ली, हम कैसे याद करें, लेकिन आप इन्हें एक बार देखेंगे, आप एग्जांपल्स देखेंगे, आप डेफिनेशन पढ़ेंगे 1-2 बार तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब कॉलम एक्लन देखते हैं क्या है यहाँ पर कि अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड कॉलम एक्लन, कि कॉलम एक्लन हम उसे कब कहेंगे जब वो ये तीनों यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देखो फर्स्ट क्या बोला कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो कॉलम इज यूनिटी,
कि हर एक कॉलम में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिटी। जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम की ही बात करें तो सबसे पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो ये है और ये आपके पास यूनिटी ही है यहाँ पर। इसी तरह से इस कॉलम की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है हमारे पास, ये यूनिटी है। इसी तरह से थर्ड कॉलम में भी जो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो आपके पास यूनिटी है। देखो कॉलम एक्लेन और रो एक्लेन दोनों सेम ही है, बस इनमें की रो की जगह कॉलम ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो अगर आपको रो एक्लेन आ गया तो आपको कॉलम एक्लेन भी आसानी से आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन देखो कि ऑल जीरो कॉलम्स, अगर कोई जीरो कॉलम्स है यहाँ पर तो दे आर एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द मैट्रिक्स, तो वो बिल्कुल राइट में होंगे। जैसे रो में हम क्या बात करते थे कि वो सबसे नीचे होगा, तो इसी तरह से कॉलम में बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में होगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देखोगे कि आपके पास एक जीरो कॉलम है तो इन्होंने इसको बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में रखा है, बिल्कुल राइट में, सबसे अलग इन्होंने रखा है। अब थर्ड कंडीशन क्या कि द नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरो जो नेक्स्ट कॉलम में अगर आप बात करेंगे तो वो बढ़ती जाएंगी। जैसे यहाँ पर अगर एक जीरो है, यहाँ पर दो है आपके पास। इस एग्जाम्पल में देखोगे तो ये 2 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपके पास क्या है, 5 है। तो जब ये 3 कंडीशंस होंगी कहीं पर तो वो हमारी क्या बन जाएगी, कॉलम एक्लेन मैट्रिक्स बन जाएगी। अब जैसे हमने रो रिड्यूस्ड एक्लेन पढ़ी थी वैसे ही जो है ना हमारे पास यहाँ पर कॉलम रिड्यूस्ड एक्लेन मैट्रिक्स भी होती है। तो उसमें आपके पास वही कंडीशन देखो, जैसे यहाँ पर हमने रो में क्या बोला था कि हर एक कॉलम और रो, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि कॉलम की जगह पर आपका रो आ जाएगा, जहाँ पर आपके पास रो था वो आपके पास कॉलम बन जाएगा। डेफिनेशन सेम। अगर हम इसे कॉलम के लिए पढ़ें तो आपके पास क्या बनेगी कि ईच रो, हर एक रो जिसमें लीडिंग एंट्री होगी उस कॉलम की, वो सभी आपके पास बाकी एंट्रीज उधर क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। देखो हर एक रो में जब उस कॉलम की आपके पास क्या होंगी, लीडिंग एंट्री होगी। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल की अगर बात करें, आपने जो है फर्स्ट अगर आप रो लिख रहे हो आपने यहाँ पर क्या लिखा, 1 लिखा। अब ये जो 1 है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम की क्या है, लीडिंग एंट्री है। तो इन्होंने बोला कि जो बाकी सारी एंट्रीज होंगी इस रो की आपके पास क्या होंगी, जीरो होंगी। इसी तरह से मान लीजिए ये आपके पास सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम की लीडिंग एंट्री हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये है मान लीजिए 1, तो बाकी एंट्रीज आपके पास क्या होंगी, यहाँ पर जीरो होंगी, ये इन्होंने बोला। इसी तरह से अगर आपके पास थर्ड कॉलम होगा कि वहाँ पर आपके पास लीडिंग एंट्री अगर यहाँ पर आ रही है तो बाकी जो एंट्रीज होंगी वो आपके पास क्या होंगी, जीरो। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है कॉलम रिड्यूस्ड एक्लेन मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा। चलते हैं कुछ एक एग्जांपल्स पे। देखो फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने क्या कहा कि रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स ए टू रो एक्लेन फॉर्म। अब पहले तो इस गिवन मैट्रिक्स ए को आपको क्या करना है, रो एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद जो है इसका आपको रो रैंक निकालना है। देखो रो रैंक का मतलब क्या होता है कि जितनी नॉन जीरो यहाँ पर रोज होंगी वो इसका रैंक हो जाएगा। इसी तरह से आपको कहीं क्वेश्चन में ये भी बोल सकते हैं कि कॉलम रैंक आप निकालो, तो वहाँ पर आप ये चेक करेंगे कि आपके पास कितने नॉन जीरो कॉलम्स हैं। यहाँ पर रो एक्लेन के लिए आपके पास वो 3 कंडीशंस थी। 3 कंडीशंस क्या क्या थी, सबसे फर्स्ट तो क्या था कि रो का जो पहला एलिमेंट है वो आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि जैसे सक्सीडिंग रो जो आपके पास होंगी वहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर तो एक भी नहीं है तो यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट एक जीरो तो आएगी। अब हमें यहाँ ऑपरेशंस लगाने कि या तो आप इसे जीरो करें या आप इसे यूनिटी में चेंज करें। तो देखो सबसे पहले हम लगाते हैं सेकेंड रो पर ऑपरेशन। ये क्या है, -2 है यहाँ पर, तो मैं सेकेंड रो में जो है यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 2 टाइम्स फर्स्ट रो, कि जिससे ही आपके पास यहाँ पर जीरो बन जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट आपके पास ये क्या बनेगा, 1 2 3 4। अब जब आप इन्हें ऐड करेंगे कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके -2 में ऐड करेंगे तो ये हो गया 0। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और -3 में ऐड किया तो आपके पास 1। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 में आप 1 ऐड करेंगे 7। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 में आपने 2 ऐड किया तो आपके पास 10 आ गया। बाकी रोज इसी तरह से कि -3 -4 5 8 1 3
10 और 14 आपके पास। अब देखो एक तो यहाँ पर कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस भी पिछली वाली से ज़्यादा आ गई और जो पहली एंट्री थी वो भी आपके पास 1 बन गई, तो दो कंडीशंस हमारी एक साथ हो गई यहाँ पर। अब हम यहाँ पर थर्ड पे चलते हैं। अब हमें इसे यहाँ पर 0 बनाना है, तो देखो वो कैसे करेंगे। ये क्या है, -3 है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर थर्ड रो के अंदर जो है मैं ऐड कर देती हूँ 3 टाइम्स फर्स्ट रो को, जिससे क्या होगा कि जो ये फर्स्ट आपकी लीडिंग एंट्री है ये यहाँ पर 0 बन जाएगी। तो देखो क्या आपके पास मैट्रिक्स आती है यहाँ से, ये 1 2 3 4 0 1 7 10। अब इसमें ऐड करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, इसमें ऐड किया 0, 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6, 6 में आप -4 ऐड करोगे तो वो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। आगे कि आपने जो है 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया 9 आएगा आपके पास, और 9 में आप यहाँ 5 ऐड करेंगे तो ये हो गया 14। आगे कि 3 को 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 × 4 12, 12 में हमने 8 ऐड किया तो हमारे पास 20 आ गया। और नेक्स्ट रो ऐसे ही 1 3 10 और 14, राइट। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया 0। अब हमें तो इसको भी यहाँ पर 0 करना है सबसे पहले, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज आपकी इंक्रीज होती रहती है। तो अगर आप इसे 0 करना चाहें तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि इसमें से सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 टाइम्स करके। देखो अब मैं जो हूँ यहाँ पर थर्ड रो पर ऑपरेशन लगा रही हूँ, मैंने कैसे किया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 2 टाइम्स रो सेकेंड को। रो फर्स्ट को नहीं आप कर सकते। देखो अगर फर्स्ट को करोगे तो ये 1 यहाँ पर जो है इसे 0 को चेंज कर देगा वैल्यू, आपको यहाँ पर इसे 0 ही रखना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सेकेंड रो लेकर चली। देखो क्या मैट्रिक्स आती है कि 1 2 3 4, सेकेंड भी ऐसे ही 0 1 7 10। अब थर्ड में आपके पास क्या क्या चेंज होगा, फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगी 0 आपने लिख दिया। अब यहाँ पर 2 में से माइनस करना है आपको, ये 2 टाइम्स यहाँ पर 1, तो ये क्या हो गया 0। अब यहाँ पर 14 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 टाइम्स 7, तो 14 - 14, ये भी हमारे पास 0 आ गया यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, ये 20 है, 20 में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 टाइम्स करने पर तो वो भी आपके पास 0 आ रहा है, ये तो चारों ही 0 हो गए। अब ये 1, ये 3, ये 10 आपके पास और ये 14। अब सबसे पहले तो देखो क्या ध्यान रखना है कि जो जीरोस एक्स्ट्रा है यहाँ पर कि ये 4 है, जहाँ मैक्सिमम जीरोस होती है वो नीचे आएगा। देखो कि 4 जीरोस है, अब आप नेक्स्ट में 5 तो जीरोस कर नहीं सकते क्योंकि एलिमेंट्स ही हमारे पास 4 हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों रो को यहाँ पर इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि रो 3 को इंटरचेंज कर दिया रो 4 से। देखो क्या बनता है 1 2 3 4 0 1 7 10, और यहाँ पर 1 3, ये 10, ये 14, और उसके बाद ये 0, यहाँ पर आपके पास 0, देन अगेन 0, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर नई मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर तो कि हमारे पास 1 0 हो गई, ये हो गई 4। अब यहाँ पर भी आपको पहले इन एलिमेंट्स को 0 बनाना पड़ेगा। तो देखो ये क्या है, हमारे पास थर्ड रो है। मैं यहाँ पर क्या ऑपरेशन अब लगा रही हूँ कि थर्ड रो में से आप जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट रो को। देखो क्या बनता है ये हमारे पास, यहाँ पर आपके पास कि 1 2 3 4 0 1 7 10। अब थर्ड में से जब आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 - 1 आप करेंगे, ये 0, 3 - 2 आपने किया तो ये आपके पास 1, 10 माइनस जब आप यहाँ पर 3 करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा 7, और 14 - 4 आपने किया तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। तो ये 0 0 0 और 0। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारी सेकंड और थर्ड रो है वो दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगा दो कि यहाँ पर थर्ड रो में से हम सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4, ये 0 1 7 10, और ये रो आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगी, और ये लास्ट वाली भी आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, रो एक्लन मैट्रिक्स। अब इन्होंने आपको ये भी कहा था कि आपको इधर रो रैंक निकालना है। देखो कितनी नॉन जीरो रो है हमारे पास, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। यहाँ पर जब आप इस मैट्रिक्स का रो रैंक निकालोगे कि हम मैट्रिक्स ए का रैंक निकाल रहे हैं, और क्योंकि रो रैंक है तो आपने यहाँ पर आर लिख दिया, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखो थर्ड में इन्होंने क्या कहा
कि रिड्यूस टू रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। पिछले एग्जाम्पल में आपने क्या किया था, रो एक्लन में रिड्यूस किया था। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, रो रिड्यूस्ड एक्लन में करना है। तो देखो उसके लिए पहले तो आप इसे क्या करेंगे, रो एक्लन में रिड्यूस करेंगे अपने ऑपरेशंस लगाकर, और उसके बाद कि रिड्यूस में हमारे पास जो कंडीशन आपको दी थी, हमने पढ़ी थी, तो उस कंडीशन के हिसाब से आप ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास ये रो रिड्यूस हो जाएगी। फिर उसके बाद उसका रैंक निकालना है, तो आप ये चेक करोगे वहाँ पर कि हमारे पास कितनी नॉन जीरो रो है, जिससे हमारे पास उस रो रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स का रैंक आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपके पास फोर्थ, कि यहाँ पर हमें जो है इसे कॉलन एक्लन में रिड्यूस करना है, और फिर उसके बाद आपको इसका कॉलम रैंक निकालना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो कि वो 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास कॉलम एक्लन मैट्रिक्स की कौन कौन सी थी। देखो इस प्रॉपर्टी क्या थी कि जो सबसे फर्स्ट लीडिंग एंट्री होगी वो क्या होगी, यूनिटी। देखो सेकंड कॉलम में आप देखोगे कि जो हमारी लीडिंग एंट्री है वो 1 ही है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को यहाँ पर इंटरचेंज कर देते हैं। मैंने क्या किया कि फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज कर दिया सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 2, उसके बाद 0 1 2 1, और यहाँ पर 3 1 1 3। अब देखो 2 कंडीशंस थी। देखिए पहला तो कि जो लीडिंग एंट्री होगी वो आपके पास वो क्या होगी, 1। उसके बाद अब यहाँ पर देखो इस कॉलम की अगर आप बात करें तो इसकी जो लीडिंग एंट्री है आपके पास वो क्या है, यहाँ पर यूनिटी है, और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी इंक्रीज हो गई है। जैसे यहाँ पर तो एक भी नहीं थी, यहाँ पर आपके पास एक इंक्रीज हो गई है। अब हमें क्या करना है कि ये जो थर्ड कॉलम है यहाँ पर सबसे फर्स्ट तो इस एंट्री को ही 0 बनाना है। उसके लिए आप क्या करो, देखो कि थर्ड कॉलम में आपने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 टाइम्स फर्स्ट कॉलम को। देखिए आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा कि 1 2 3 2, यहाँ पर 0 1 2 1। अब थर्ड कॉलम में से हमें फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 में से जब आप 3 टाइम्स 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर अब 1 में से जब आप 3 टाइम्स 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 - 6 आपके पास वो है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर -5 हो गया। आगे 1 में से जब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 टाइम्स 3, मतलब 1 - 9 आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा यहाँ पर हमारे पास -8 होगा। और ऐसे ही 3 में से 3 टाइम्स 2, यानी कि 3 में से जब आप 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। अब देखो फर्स्ट तो यहाँ पर कि हमने 0 तो इसे बना दिया, अब आगे हमें क्या करना है, इन एंट्रीज को भी यहाँ पर चेंज करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगेन थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन लगा रही हूँ, और थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन देखिए मैंने किस तरह से लगाया, ये तो हो गए 0, अब आपको इसे भी 0 करना है। ये यहाँ पर क्या है, -5 है। अगर मैं इसमें 5 टाइम्स ये ऐड कर दूँ 1, तो 0 हो जाएगा, यानी कि C3 में आपको प्लस करना है 5 टाइम्स सेकेंड कॉलम आप करेंगे। तो ये यहाँ से हमारे पास देखो क्या मैट्रिक्स होगी कि 1 2 3 2, ये 0 1 2 1। अब यहाँ पर ये तो रहेगा आपके पास 0, यहाँ -5 में 5 टाइम्स 1, तो -5 + 5 क्या हो गया, 0। -8 में आपको ऐड करना है कि 5 टाइम्स 2, -8 में जब आप यहाँ पर 10 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ -3 में 5 ऐड कर रहे हो तो वो भी अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये दो हमारे पास क्या हो गई, यहाँ से 0 हो गई। बचती है आपके पास कि हमें जो है अब इस लीडिंग एंट्री को यहाँ पर क्या बनाना है, 1 बनाना है। देखो जब आप यहाँ पर कि किसी दूसरे कॉलम को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे हम फर्स्ट कॉलम की ही बात करें, मान लीजिए इन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो नहीं आएगी। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ये थर्ड कॉलम है इसे आप क्या कीजिए, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/2 1 हो जाएगा, और ये भी 2/2 आपके पास 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगी कि 1 2 3 2, ये 0 1 2 1, और यहाँ पर 0 0 1 और 1, और ये हमारे पास यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा था। और इसके बाद क्या बोला था कि कॉलम यहाँ पर रैंक निकालो। अब आपको क्या चेक करना है कि कितने नॉन जीरो कॉलम्स हैं। देखो ये कॉलम भी नॉन जीरो है, ये कॉलम भी नॉन जीरो है, और ये कॉलम भी नॉन जीरो है, तो मतलब हमारे पास यहाँ कॉलम रैंक क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो आप कैसे लिख दोगे कि हमारे पास रैंक इस मैट्रिक्स का, और क्योंकि आप कॉलम रैंक निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं C, ये किसके इक्वल आ जाएगा,
3 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रो एक्लेन, कॉलम एक्लेन, रो रिड्यूस्ड एक्लेन, कॉलम रिड्यूस्ड एक्लेन कैसी मैट्रिक्स होती है और आप किस तरह से किसी भी गिवन मैट्रिक्स को इनमें चेंज कर सकते हो। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो या आपको कोई डेफिनेशन में कुछ डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।